हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे सभी के परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब एलिफेंस्टन कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस समय महाराष्ट्र में समाज के कुछ समाज सुधारक जो शोषित, वंचित, उपेक्षित, दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए आंदोलन चलाकर समाज के लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे थे। और भी कुछ ऐसे सामाजिक संगठनों द्वारा समय समय पर अछूतों की गुलामी और शोषण अत्याचार के खिलाफ आंदोलन भी करते रहते थे। इसी कॉलेज में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पढ़ रहे थे, वहां पर अधिकतर प्रोफेसर उच्च जात के थे और अधिकतर विद्यार्थी, पढ़ने वाले छात्र भी उच्च जात के ही पढ़ते थे। वहाँ पर ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जात पात, छुआछूत का भयंकर जहर फैला हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पानी पीने नहीं दिया जाता था। कैंटीन में उन्हें चाय तक पीने नहीं दी जाती थी और पानी भी। उसी कॉलेज में कुछ अच्छे शिक्षित समझदार प्रोफेसर भी थे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कुछ किताबें देकर मदद करते थे तथा कुछ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से अधिक लगाव रखते थे। कॉलेज का उपेक्षित वातावरण था। कुछ उच्च जात के प्रोफेसर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से घृणा भी करते थे। इस सब के बावजूद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मन में अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने की चाहत ने अन्याय और अत्याचार सहन करने की शक्ति प्राप्त हुई थी और उन्होंने मन में संकल्प लिया था कि शिक्षा ही एक ऐसी ताकत है जिसके माध्यम से अन्याय अत्याचार के अंधेरे से बाहर निकाला जा सकता है, मिटाया जा सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी अलग से समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र और धर्मशास्त्र आदि कई अन्य विषयों पर भी अपना अध्ययन जारी रखा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 1910 में इंटर की परीक्षा पास कर लिया था। उन्होंने 600 अंकों में से 223 अंक प्राप्त किए थे और 3rd डिवीज़न में पास हुए थे। जिस मकान में रह रहे थे उसे खाली करके दूसरे मंजिल पर पिता रामजी सकपाल जी ने 2 कमरे किराए पर लिए थे जिससे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपनी ठीक से पढ़ाई कर सकें। एक कमरे में सोने और पढ़ने के लिए रखा था, दूसरे में खाना बनाने के लिए, गृहस्थी का सामान रखने के लिए था। जिन छोटे छोटे कमरों में गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोग रहते थे उसे बम्बई में चाल के रूप में जाना जाता था। पिता रामजी सकपाल जी भी चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बिना किसी बाधा के बीए की परीक्षा पास कर लें। इसलिए जिस कमरे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पढ़ते थे उस कमरे के सामने पिता रामजी सकपाल 2 बजे रात तक बैठे रहते थे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी 9 बजे सो जाया करते। ठीक 2 बजे पिता रामजी सकपाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ने के लिए उठा देते थे। उसके बाद ही स्वयं सोने के लिए चले जाते थे। बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर जी को जमीन पर लेटकर पढ़ने की आदत थी। लेटे लेटे ही टिमटिमाते दीपक की धुंधली रोशनी में कुछ पढ़ने लगते थे। रोज सुबह 5 बजे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हर कीमत में बिस्तर छोड़ना ही पड़ता था, क्योंकि जिस तरह से सेना के फौजी जवानों के अनुशासन में रहने की अनुमति रहती थी, ठीक उसी प्रकार से फौजी जवानों के बच्चों में भी अनुशासन में रहने की आदत बनवाई जाती थी या डाली जाती थी।